ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें और अंतिम गुरु हैं सिखों के। सच बात तो ये है कि हम हिंदू लोग अभी इस दुनिया में हैं, जीवित हैं। उसके पीछे इन सिख गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा त्याग रहा है ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी। तो उन्होंने भी अपना जीवन बलिदान किया। वो कश्मीरी पंडितों को बोला जा रहा था अपना धर्म परिवर्तन करो, तो औरंगजेब का उस समय शासन था। औरंगजेब ने जो कश्मीरी पंडित हैं उन लोगों को बोला कि अगर तुम्हारे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के तैयार हो जाए अपना बलिदान देने के लिए और बोले कि हाँ हम धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते तो तुम लोगों को छोड़ देंगे। तो वो लोग फरियाद लेकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल या 10 साल के थे। तो उन्होंने बोला कि आपसे अच्छा और महान व्यक्ति कौन है जो मना कर सकता है। हाँ, उनकी यही औरंगजेब की ये शर्त थी कि कोई अगर ऐसा बड़ा आदमी बोले कि हम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते हैं और वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, तुम्हारा धर्म नहीं बदलेंगे। तो ये अपने 3 लोगों को या 4 लोगों को लेकर के जाते औरंगजेब के पास, और औरंगजेब भरे दरबार में कहता है कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, पहला। दूसरा जो है कि कुछ चमत्कार अगर तुम्हारे पास में है तो वो चमत्कार दिखाओ। तुम किसी धर्म को मानते हो तो उसका क्या है चमत्कार, हो दिखाओ ना, और या फिर हम तुम्हें गर्दन कलम कर देंगे। तो बोले कि नहीं, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और हम ऐसे अपने धर्म का कुछ प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, हमें अपना गर्दन कटवाना कबूल है। तो उनके सामने में ही जो उनके साथ गए थे उन 3 लोगों को बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है। मतलब खौलते तेल के कड़ाहे में डाल करके एक को मार दिया, एक को कुछ और ऐसे करके, इस तरह से बड़ी बेभत्स मौत उनको देते हैं। लेकिन तब भी वो झुकते नहीं। तो फिर सरेआम चौक पर, दिल्ली में चांदनी चौक पर उनको सरेआम लोगों के सामने उनका गर्दन जो है धड़ से अलग करवा दिया जाता है। अब वो कटा हुआ सिर लेकर के वापस जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास में आता है, जो कि छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने उसका फिर अंतिम संस्कार वगैरह किया और फिर वो 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी। और वो बड़े विद्वान थे, उनको कई भाषाएं आती थी, उन्होंने कई सारी रचनाएं करी हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और युद्ध कौशल में वो बहुत कुशल थे, पारंगत थे। और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रही, उनके कार्य जारी रहे। फिर कई जगह पे उन्होंने करीब 14-15 युद्ध लड़े मुसलमानों से और लगभग सब में विजय प्राप्त करी। कुछ में उनके साथ धोखा भी हुआ। तो उसी में से उनके 4 बच्चे थे, तो उसमें से 2 बच्चों को औरंगजेब ने पकड़ करके दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तो बड़ा वो इमोशनल वो है उसमें। जो 2 बच्चे थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो जोरावर और एक और था, है ना।
हाँ हाँ, एक और कुछ था नाम, माने एक बड़ा और एक छोटा। तो जब वो दीवार चुनाने लग गए ना, तो जो छोटा था वो पहले उसका माने झकेगा, वो पहले होगा। तो जो बड़ा वाला भाई है वो बोल रहा है ऐसे तो तू मुझसे छोटा है, लेकिन शहीद तू पहले हो रहा है, इसलिए तू बड़ा हो गया, तो हम तुमको सैल्यूट करते हैं कि इस पथ पर पहले तुमने कुर्बानी दी। तो इस तरह से मतलब उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे और वो लड़ते रहे। तो हम जो कह रहे हैं ना कि आज मतलब हिंदुओं को बचाने में उनका बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा योगदान है। वो झुके नहीं, वो कभी भी उनसे। फिर उनको लगा कि अब खाली ज्ञान से धर्म से नहीं चलेगा, है ना, हमें थोड़ा सैनिक बनाने पड़ेंगे, संत सिपाही का धारणा। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। वही जो 5 क से चीजें जो पहनते हैं ना, कंघी, केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, तो ये जो 5 चीजें हैं वो उन्होंने खालसा पंथ बनाया और उन्होंने ये किया कि अभी सब सिख ये 5 चीजें धारण करेंगे। उनके लिए कुछ नियम बनाए कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह से। और बहुत वर्षों तक जो है ना, सिख और हिंदू धर्म में इस तरह का कोई अलग पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बहुत एक साथ रहते। बहुत सारे पंजाब में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो अपने पहले बच्चे को सिख बना देते हैं। वो पूरा कृपान धारण करता है, केस धारण करता है, पगड़ी पहनता है, और बाकी सब नॉर्मल लोग होते हैं। तो इस तरह का माने एक अपने घर से सिपाही देना, इस तरह का। तो बताते हैं कि जब उन्होंने वो पंच प्यारे चुने, उसकी बड़ी अद्भुत कथा है। उनके साथ उनके जो अनुयायी थे वो सब सामने बैठे हुए थे, जैसे अभी आप सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ सामने में। तो उन्होंने अपनी एक तलवार दिखाई, बोले ये नई तलवार हम खरीद कर लाए हैं, तो इसको जरा टेस्ट करना चाहते हैं, इसका हम जांच करना चाहते हैं तलवार में कितनी धार है। तो इसके लिए मुझे कोई एक अपने आप को जो बलि देने के लिए तैयार हो अपनी, वो आ जाए, तो हम उसकी गर्दन पर इसको चला करके देखेंगे कि एक बार में गर्दन कटती है कि नहीं। अब सोचिए आज के जमाने में कोई कितना भी बड़ा गुरु हो और वो कह दे कि हम तलवार से टेस्ट करेंगे तुम्हारी गर्दन, तो बहुत सारे उठ करके अपना चल दिए पीछे से, जो पीछे बैठे थे। लेकिन एक व्यक्ति तैयार हुआ, तो उसको ले गए तंबू के अंदर, और उधर जा करके फिर जब 2 मिनट बाद बाहर निकल करके आए तो उनके तलवार पे खून लगा हुआ, और वो व्यक्ति नहीं आया। तो अभी जब ये देखा तो जो लोग, और मान लीजिए 10-20 हजार लोग होंगे, तो उसमें से और 1,500-2 हजार लोग कम हो गए, सभी उठ करके निकल लिए। फिर एक व्यक्ति तैयार हुआ, बोला एक टेस्ट तो हो गया, लेकिन एक बार और करना चाहते हैं टेस्ट तलवार का। फिर एक दूसरा व्यक्ति तैयार हुआ, फिर उसको भी तंबू में ले गए। तो अब फिर आए तो तलवार में इस बार थोड़ा और ज्यादा खून लगा हुआ। इसी तरह से तीसरा, इस तरह से चौथा। अब धीरे धीरे भीड़ कम हो रही, और जब चौथे को उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अंदर ले जाकर के उसकी गर्दन काट दिए हैं, तो उस तंबू से खून बाहर आ गया। माने अब तो 4 लोग उधर गर्दन कट चुकी है, तो खून ज्यादा हो गया, तो खून बाहर निकल करके उसकी धार जब बाहर आ गई, तो और सारे लोग वो खून देख करके और कम हो गए और निकल लिए। फिर 5वां व्यक्ति भी तैयार होता है, तो उसको भी लेकर के अंदर जाते हैं, और फिर वैसे ही खून और बढ़ जाता है। तब जो लोग वहाँ मौजूद रहे उसके बाद भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहे, और इन 5 को वो बाहर निकाल करके लाते हैं, और फिर उनको एक
जल जो है उसमें दूध मिला करके और जल मिला करके उन पांचों को पिलाते हैं, उसका नाम उन्होंने अमृत बोला कि ये अमृत है। ये जो पंच प्यारे, वही पांच प्यारे हुए, उन पंच प्यारों को अमृत पिला करके अमर कर दिया, वो अपने बलिदान से अमर हुए ना। अच्छा, ये पांचों लोग जो बाहर जब आए तो हुआ कि भाई आप तो अंदर ले जा करके जो खून निकालते थे गर्दन, तो अंदर में एक्चुअली एक बकरा रखा था, तो उसको काट करके और तलवार पे उसी का खून था और उसी की धार थी। मतलब ही वांटेड टू टेस्ट कि कितने लोग ऐसे हैं जो इतने बहादुर हैं कि अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। उनको उन्होंने अपने सेना में लिया और ऐसे सैनिक उन्होंने बनाए, ऐसे खालसा पंथ की स्थापना करी और फिर उनके साथ उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और मुगलों को त्रस्त कर दिया, है ना। और फिर जब औरंगजेब का निधन हुआ, उसके बाद फिर जो बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल शासक बने, उनसे उनकी बड़ी मित्रता थी, उनको बादशाह बनाने में इनका योगदान था। और ये सब देख करके कोई दूसरा जो है वो ईर्ष्या करता था और फिर उन्होंने किसी दो लोगों ने, दो पठान को इनको भेज करके और धोखे से इनके ऊपर में वार किया और इनको इस तरह से मारा गया। लेकिन ये जो आप सोचिए जरा ना कि एक छोटा सा बालक जिसने अपने पिता का गर्दन धड़ से अलग हुआ देखा, है ना, कितने बहादुर रहे होंगे और कितने ज्ञानी थे। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो किताबें, कई किताबें उन्होंने लिखी। एक बचित्तर नाटक नाम से उनकी अपनी आत्मकथा है, पढ़ने लायक है। तो बहुत अद्भुत ऐसे हमारे गुरु हुए हैं, ऐसे योगदान और उनका ऐसा त्याग रहा है, उस वजह से आज हम सब हैं, है ना। तो ये समय है उन सब लोगों को याद करने का, उनके त्याग को याद करने का। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बाज लड़ावा एक गोविंद सिंह नाम कहना, एकदम सही बात है। ठीक, जय गुरुदेव। वीडियो देखने तो बाद मैं कहांगा, चाहे कोई सनातन धर्म दा पंडित होवे या सनातन धर्म दा कोई आम बंदा होवे, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस कुर्बानी नू कोई भी सनातन धर्म का पंडित या आम लोग कदे भी नहीं भुल सकते। हमेशा गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी कुर्बानियां नू याद करते रहंदे ने और उन्हां दी कुर्बानी नू सराहदे रहंदे ने। अज भी एक हिंदू नौजवान ने सिखां सरदारां दे गुरु तेग बहादुर जी दी कुर्बानी नू सराह के आए, कुर्बानी दी तारीफ कीती है। जनवन गल दसां, जे अज सनातन धर्म हैगा है ते ओ गुरु तेग बहादुर जी दा करके, सिखां सरदारां दा करके हैगा। बाकी इस वीडियो नू देखण तो बाद विच आप जी दा की कहना है, आप जी दी की राय है, आप जी ने मैनू कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मैनूं दिओ इजाजत, रब राखा।